नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 34 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथ की, इनके उंगलियों की, इनके पर्वतों की, इनकी रेखाओं की क्या क्या गतिविधियाँ हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इनके अंत में सभी रेखाओं से पढ़ करके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के लगभग पर्व तक पहुँची नहीं, यानी ये तो पक्का हो गया कि जब जब उंगली नहीं पहुँचती सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक तो व्यक्ति अपने आप में अस्थिर होता है, फैसलों में अस्थिर होता है। सिर्फ इतनी बात को समझिए। यहाँ पर फर्स्ट पर्व पर राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आपकी उंगली के फर्स्ट पर्व पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं, यानी कि दिमाग स्थिर, सोच स्थिर, व्यवसाय में बदलाव की सोचना, नौकरी पर ना ठहरना, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अस्थिर हैं, यहाँ पर दिखाई देती हैं। सेकंड पर्व पर भी ये राहु रेखाएं, व्यक्ति किसी की सुने नहीं, अपनी अपनी चलाए और उसके कारण नीचे वाला रेखा यानी हो जाए धन का नुकसान। तो यहाँ तीनों के तीनों पर्वत रेखाएं बिल्कुल एकदम जिस प्रकार से मैं फल बोल रहा हूँ उन पर ध्यान रखिए। अपने भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, अपने व्यवसाय को बड़ी गहराई से सोचिए, उसके बाद कदम बढ़ाइए। बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर प्रथम पर्व जब प्रभावित हो जाए, क्रोध पर नियंत्रण ना रहना, बात बात पर किसी से बहस करना, बात बात पर किसी से झगड़ना, इस तरह के इंडिकेशंस यहाँ वर्तमान में रेखाओं के बने हुए हैं। जो जीवन के अंदर आगे ज़्यादा रेखाएं ना बने, मैं ईश्वर से यही कृपा मांगूंगा। दूसरा पर्व यानी कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के अंदर अपने आप में व्यवसाय पर लोगों से बात करते समय उग्रता के साथ न जाकर के नियंत्रण के साथ अपने व्यवसाय का संबंध बनाएं, वरना उसमें भी आपके परिवार के लोगों से भी संबंध खराब और पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं। उनके साथ भी आप उग्रता से बैठ सकते हैं। नीचे वाले पर्व पर रेखाएं खड़ी हैं, यानी पिता से सहयोग की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली ये फिर स्थिर बीमारी के योग। जब स्थिर बीमारी के रोग की बात करता हूँ, अभी तक जो स्थिर बीमारी मुझे दिखाई पड़ती है वो मानसिक टेंशन्स की ज़्यादा दिखाई पड़ती है, अधिक बोलने की ज़्यादा दिखाई पड़ती है, दूसरे के ना सुनने की ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इस पर नियंत्रण रखिए, कहीं ये आपका ज़्यादा बोलना आपके लिए किसी बड़े रोग का कारण ना बन जाए। अब बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। यहाँ पर इतनी सारी राहु रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में काटे तो व्यक्ति कर्ज का शिकार होना, व्यक्ति गलत फैसले से धन का नुकसान करना, व्यक्ति किसी को पैसा देकर आए तो उससे लौट कर ना आ जाना, और साथ ही साथ नीचे वाले पर्व पर यानी पुश्तैनी जुड़े हुए धन का भी नाश करना। ये मैं आपको हाथ की रेखाओं से बता रहा हूँ, मेरा आपसे कोई अपना विदूषित रोल नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो है बृहस्पति। बृहस्पति का पर्व खान पान पर निरंतर रखिए, चाट पकौड़ी से बचिए, भाई इतना कह सकता हूँ प्रथम पर्व से। सेकंड पर्व पर इतनी सारी रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति को कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। प्रेम संबंध हो जाए तो ज़्यादा दिन तक प्रेम संबंध भी ना निभा सके, उस तरह की यहाँ पर रेखाएं हैं। थर्ड पर्वत पर संतान सुख सहयोग की रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन के अंदर स्थायी धन रेखाओं के लिए जाना जाता है। इतनी छोटी छोटी रेखाएं टूट करके चलें, आपके हिसाब से कोई मजबूत रेखा नहीं, बहुत बारीक बारीक इतनी रेखाएं, जिसका क्या कारण होता है बताता हूँ। देखिए, बुध पर्व भाषा शैली का भी होता है। भाषा शैली पर एक तो धन के अच्छे आगमन के स्रोत नहीं, उसके बाद जब ये बहती रेखाएं हो तो व्यक्ति अपनी भाषा शैली के कारण अपने ही व्यापार पर कुठाराघात करता है। कुल मिलाकर ये चंचल रेखाएं कहलाती हैं। इन चंचल रेखाओं से व्यक्ति अस्थिर रहता है, इस पे आपको बचकर रहना चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ दूसरी रेखा के बारे में।
ये अपने आप में एक ट्रायंगल सा बनकर के बुध की तरफ देखना, यानी दोनों रेखाओं के बीच से निकल करके बुध को रेखा यानी परिवार के बल पर स्वयं का धन के आगमन बनाना। सूर्य पर्वत को देखिएगा, सूर्य पर्वत पर रेखाओं का एक तरीके से युद्ध हुआ है, यानी नौकरी तो करेगा क्या, किसी की गुलामी तो करेगा क्या, कुल मिलाकर परिवार के धन का नुकसान भी कर सकता है। आड़ी टेढ़ी रेखाएं, साथ ही साथ खर्च करने वाली रेखाएं और भागदौड़ कर करके जीवन के अंदर स्थिर, क्रोध होना, पिता से झगड़ना, ऐसे बहुत सारे संकेत इन रेखाओं के द्वारा हैं। इसका कोई भी रोल आपके जीवन में अभी आपको राजनीति से लाभ नहीं, अभी आपको दूर क्षेत्रों से जुड़ करके लाभ नहीं दिखलाता। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर पर्व की आपका, और वो है आपका पर्व यहाँ आपके सूर्य पर्व पर। मुझे यहाँ आप इसको अगर मछली समझते हैं तो ये मछली का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं है। काल्पनिक रूप से आप मछली समझ सकते हैं इसे, लेकिन ये एक मछली का स्वरूप यहाँ पर किसी नहीं है। एक तरह से ये आप कह सकते हैं काइट का सा चिन्ह बन गया है, कुछ समझ लीजिए, या एक तरीके से चतुर्भुज का सा चिन्ह बन गया है। जो भी बन गया है, सूर्य पर्व के नीचे है पिता से लाभ का चिन्ह है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो शनि पर्व पर वही स्थितियाँ लगातार हैं, यानी प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति पर्व से भी रेखा कहते हैं बन जाता है, क्या जाकर एक तरह से नक्षत्र बन जाता है, यानी कि अपने धन पर स्वयं प्रहार करने की, कुल्हाड़ा चलाने की स्थितियां यहाँ पर ये बड़ा नक्षत्र रूपी चिन्ह बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपने फैसलों पर अभी धन क्या भाग्य रेखा कहीं भी आपके साथ सहयोग नहीं करती है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति पर्व से जब बहुत सारी रेखाएं देखने लगे शनि पर्व की तरफ, तो व्यक्ति अपने फैसलों पर अटल नहीं रह पाता। प्रयास करता है बहुत धन प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी योजनाएं भी उसके पास होती है, लेकिन योजनाएं स्थिर होकर के सही शनि पर्व तक पहुंचे तो सही। तो ये सब चीज़ें चंचल रेखाओं के रूप में बनती हैं। अंदर की तरफ कई चतुर्भुज बनते हैं, यानी पैतृक संपत्ति का मकान का योग अभी है, आपके हिसाब से स्वयं का मकान का योग अभी यहाँ पर नहीं है। तो 2-3 ब्रैकेट है, हो सकता है स्वयं का मकान भी हो, स्वयं की दुकान भी हो पिता की। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ दिखलाई पड़ते हैं जो अभी आपके स्वयं के कमाए हुए धन से नहीं दिखती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी जीवन रेखा के बारे में। इसका आपने डीप एनालिसिस बोला है, चलिए मैं बोलता हूँ। इसमें से उड़ती गिरती रेखाएं, नीचे बनते दीप, फिर उड़ती गिरती रेखाएं, फिर टूटती रेखा, फिर उसके बाद दीप, फिर रस्सी जैसा बुन जाना। कितना सारा अशुभ संकेत इस रेखा के अंदर है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। इनका फल क्या है ये बताता हूँ। मैंने हमेशा कहा, हृदय रेखा जब जब बृहस्पति पर्व को पहुंच जाए, व्यक्ति के जीवन में विवाह में देरी। नंबर 1 बात, विवाह हो जाए तो पत्नी से इतना विवाद हो कि आदमी का समझ लीजिए कि विवाह भी हुआ था जी, 6 महीने बाद ये स्थिति हो रही है कि दोनों में तबीयत से युद्ध बच रहा है। कारण कौन है? कारण है आप। हृदय कैसा है? बहुत चलायमान। किस रूप से जाकर के यहाँ एक तरह की बुद्धि रेखा से संबंध बना रहा है। हालांकि नीचे वाली बुद्धि रेखा भी उनका फल ही बोलूंगा। जब ये इतनी सारी गति यहाँ पर दिखलाई दे तो निश्चित रूप से आपका मन बहुत ज्यादा चलायमान। व्यक्ति बात बात पर दूसरे की बातों में काट छाट करता है, उसमें से मीन मेक निकालता है। हृदय स्थिर नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, दिमाग स्थिर नहीं रहता। न जाने कितनी योजनाएं आती हैं, कितनी चलाता है, सुनता नहीं है। बस साथ ही साथ हृदय रेखा है, माँ को भी दुखाएगा, पिता को भी दुखाएगा, पत्नी को भी दुखाएगा, अपने मन से स्वयं दुखी, दूसरों को भी दुखी। तो इतना सारा फल इस रेखा का। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो ये देखिएगा, ऐसी स्थिति यहाँ से नहीं है। बचपन से ही आप एक तरह के जिद्दी किस्म के व्यक्ति पैदा हुए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं तो वो चंद्रमा, या कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है उन लोगों का, और शुरू से ही एक तरह के जिद्द स्वभाव के व्यक्ति पैदा होते हैं। तो ऐसा आज से नहीं, बचपन से ही ये स्थिति यहाँ पर दिखलाई देती है। अब सुनिएगा इस एक और रेखा का फल। यहाँ इससे पहले मैं मंगल पर्व को देखता हूँ। मंगल पर्वत पर देखिएगा कितनी सारी गतिविधि यहाँ पर है, और नीचे की रेखा कितनी सारी टूट टूट कर चलती हैं। फैसलों पर अडिग न रहना, 2 कदम बढ़ाना, 2 कदम रुक जाना, इतनी रेखा बिखराव के साथ पड़ी हैं कि व्यक्ति का
पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है। इससे निकलने वाली रेखा सब राहु रेखाओं का प्रभाव कहीं बुद्धि रेखा को काटे, कहीं आयु रेखा को काटे, कहीं भाग्य रेखा को काटे, कहीं केतु पर्वत तक पहुंच जाए, कहीं संसाधनों को काटे। इतनी सारी रेखाएं हैं कि उनकी गणना करना आपके जीवन के अंदर बहुत खराब है। यहाँ पर एक जबरदस्त दीप बन गया, इसको कहते हैं चंद्रमा पीड़ित। कई बार हम इस लोग को इस रेखा से छत्रभंग योग भी कह देते हैं इसे। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में बहुत अशुभ चिन्ह है। ये भाग्य रेखा के बीच में और आयु रेखा के बीच में बना दीप, आपके गलत फैसलों के कारण नुकसान। यहाँ स्वतंत्र एक्स बने हुए हैं बहुत सारे, पत्नी के साथ तलाक के पूरे योग, देर से विवाह के बाद भी संतुलन बनाकर व्यवहार में रखें। कुंडली मिलान करके ऐसी पत्नी ढूंढें जो आपको झेल सके। देखिए बुरा मत मानिएगा, जो मैं जो बात कहता हूँ रेखाओं के अनुसार कहता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरी बुद्धि रेखा का उदय, यहाँ पर ओवरलोप रेखा का उदय, यहाँ पर तीसरी मंगल रेखा का लगभग बृहस्पति पर्व तक टूट करके पहुंचना। क्या मतलब हुआ? साहस के द्वारा किसको तोड़ना? सूर्य को तोड़ना, भाग्य को तोड़ना, बृहस्पति को तोड़ना। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं आप। और ये दूसरी बुद्धि रेखा जो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में लगभग 40 वर्ष के बाद, उससे पहले से लोग कहेंगे यार ये कैसा था लड़का, लेकिन 40 वर्ष के बाद इसको क्या हो गया, ये तो अपने आप पूरा बदल गया। तो इस तरह की रेखा को माना। एक बात, दूसरी बात और, इस रेखा का देखिए फल क्या है, जबरदस्त फल बताने वाला हूँ। हालांकि ये आपको भगवान ना करे ऐसा हो। जब जब राहु पर्वत से बुद्धि रेखा का उदय होता है, कहाँ 38-40, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आतंकवादी होते हैं। आप नहीं है, क्योंकि आपका अंगूठा मैं बोल दूंगा बाद में, हत्यारे तक के चिन्ह होते हैं। आप अब व्यक्ति आतंकवादी होता है, झगड़ालू होता है, बुरी तरीके से उसकी प्रवृत्ति होती है। तो राहु पर्वत से अगर ये रेखा उदय होती है तो इसका इस तरह का भी होता है। यानी चंद्रमा पीड़ित का लगातार रोल आपके हाथ के अंदर हो रहा है, और ये हो रहा है तो ये मेरा हजारों कुंडलियों पर एक्सपीरियंस है। जो उपाय बताऊंगा यदि नहीं करेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे मेरे जीवन का हुआ क्या। इसके बाद अचानक से क्रोध आना, ये काल सर्वयोग के चिन्ह है। अचानक से हृदय रेखा को काट देना, ये किसी भी झगड़े झंझट को चलते फिरते व्यक्ति ले लेते हैं, मुकदमा मोल ले लेते हैं। तो इस तरह के चिन्ह यहाँ पर मैं आपके बोलता जा रहा हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत पर झगड़े झंझट मुकदमों कोर्ट कचहरी से बचकर रहना है, इस तरह के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिए, कितनी बुरी गतिविधि और नीचे तक जाती है। बुरे लोगों के आचरण में ना आ जाए, बुरे लोगों की संगत से बचना है, बुरे खान पान से बचना है, शराब से बचना है, जुए से बचना है, सट्टे से बचना है, बुरी आदतों से बचना है। केतु पर्वत रोगों का चिन्ह है, चंद्र के साथ पीड़ित है, यानी बिल्कुल पूरे हाथ के अंदर बस सिर्फ और सिर्फ बुद्धि पर नियंत्रण का रोग ही मैं अभी बोल सकता हूँ। और रोग बोलना अभी यहाँ पर ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि और रोग तो यदि आपने पूजा पाठ नहीं करी तो आगे वाले समय पर आँख कमज़ोर होंगी, बीपी के रोग होंगे, हार्ट के रोग होंगे, कितने रोग होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ, केतु पर्वत पर भी अचानक से बड़े नुकसान का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत बुरे चिन्ह यहाँ पर मैं बताए। व्यापार की गतिविधियों को देखिए, क्या व्यापार करेगा व्यक्ति। यहाँ पर बुध रेखा इतनी ग्रसित, रोगों से ग्रसित, स्वयं से पीड़ित, बुद्धि रेखा काटे, यहाँ कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा पीड़ित है कि व्यापार अपनी स्वतंत्रता से करेंगे तो डूब जाएगी आपकी नाव। तो ये इस तरह का चिन्ह। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, जिस समय आप 34 वर्ष पर मुझसे बात करते हैं तो ये भाग्य रेखा यहाँ से गतिमान रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। आप योजना बना रहे हैं लेकिन उसके नीचे दूषित चिन्ह है। दूसरी रेखा एक और बनाते हैं, इसके बाद नीचे से यहाँ से नीली पिंक से लो, ये दूसरी योजना बनाई, कहाँ तक चली, रुक गई। ये तीसरी योजना बनाई, कहाँ तक चली, दीप के द्वारा चली, ये मछली नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर ये चली, यह सबकी सब रेखाएं जाके कहाँ खत्म हो गई, आपके जीवन में 34 से 35वें वर्ष में खत्म हो गई। और उसके बाद जो दूसरी रेखा है वो कोई बहुत ज़्यादा स्थिर भाग्य रेखा नहीं है, उसको भी बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं आपके जीवन में, जो आपको
परेशानी दे सकती हैं। कैसे लाभ होगा, क्या होगा, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये मैंने बताया आपको यहाँ पर इन रेखाओं का फल। शुक्र पर्व को देख लेता हूँ। शुक्र पर्व को देखिएगा, यहाँ से बड़ी बड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं, यानी पिता का सहयोग। आयु रेखा के हिसाब से बहुत अच्छा पड़ा, यानी ये पिता से सपोर्ट है। ये शुक्र कहाँ है? पैतृक संपत्ति का सुख। आपका सुख यहाँ पर अभी नहीं, तो अभी आपकी तो गतिविधियाँ उधर जाते नजर आती हैं। मंगल रेखा चलो भगवान की कृपा से मिल गई, हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी ग्रह गोचर को रोकती रहे, लेकिन यहाँ राहु रेखाएं मंगल रेखा को, आयु रेखा को काट करके सबको पार हो गई हैं। तो किसी तरीके से नियंत्रण करिए अपने आप पर, वरना बहुत शुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। शुक्र पर्व का नीचे का पर्वत, विवाह के लिए यहाँ संतान की रेखा नहीं बनी हुई। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा नीचे वाला पर्वत पर्व, संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। द्वितीय पर्व कटा हुआ रेखाओं के साथ, तर्क शक्ति इतनी है, बहस में किसी से पीछे नहीं है। फर्स्ट पर्व कितना है, यानी कुल मिलाकर मानसिक स्थिति और चरित्र के प्रति सावधानी रखने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा हाथ मुझे जब नहीं मिलता तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये अच्छी बात है, आप मुझे दिखला रहे हैं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। आप रहें ना रहें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आयु रेखा को देख लीजिएगा, इसके बाद में यहाँ से जुड़ने वाली रेखाओं का चिन्ह भी है। यहाँ पैतृक संपत्ति से जुड़ी रेखाएं और ये तीर बनाकर के यहाँ चलती हैं, कोई मछली का चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर इनका सपोर्ट ले लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। आयु रेखा में अगर मैं देखता हूँ तो अभी इसको आगे तक बढ़ाना मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर आयु रेखा आपके जीवन में संघर्षशाली है, लेकिन यहाँ पर यदि देखूँ तो ये आयु रेखा लगभग 67-68 वर्ष की है। तो ये तो सब इस तरह से मैंने रेखाएं पढ़ी। प्रत्येक पर्व, प्रत्येक रेखा का मैंने फलित ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास आपके हाथ के अंदर किया है। तो ये सब इस तरीके से घर की संपदा को नष्ट ना कर दें, इस तरह की मैं आपको सावधानी के लिए ज़रूर कहूँगा। तो बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ की, प्रत्येक रेखा को मैंने पढ़ने का प्रयास किया और सवालों पर चलते हैं। फिश साइन के बारे में बता ही दिया, जो आपको शनि या सूर्य पर्व के नीचे दिख रही है वो फिश चिन्ह है, केवल इसलिए कि परिवार से सपोर्ट मिले। या आपसे फिश चिन्ह कहिए, आपसे काइट कहिए, चतुर्भुज कहिए, लेकिन वो कुल मिलाकर फिश नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कैरियर के बारे में। कैरियर बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट स्थितियां हैं। आप अपने बिजनेस को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से स्वतंत्र करने का नहीं सोचिए। कैरियर के बारे में बता रहा हूं, अगर व्यापार आपने स्वतंत्र करने की सोच ली तो दुकान का शटर रोजाना डला ही रहेगा। आप योजना बनाते रह जाएंगे और नुकसान इतने भारी होंगे कि आपको संभालना भारी हो जाएगा। कृपया करके पिताजी का साथ ना छोड़ें। तो ये मैं आपको कम से कम 5 वर्ष तक के लिए तो जरूर बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस वेंचर नहीं है कोई भी। आपने कहा माई इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मेकिंग प्रोस्पेक्ट, अगर इसके लिए आप पूछते हैं, मैं नहीं समझता कि अभी आने वाले 5 साल में आप कोई इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। बनाएंगे तो कर्जे में ना डूब जाए, इसका मुझे डर है। 5 साल के बाद हो सकता है बन जाए इंडिपेंडेंट वेल्थ, वो भी सब 5 साल के बाद। मैरिज के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैरिज यहाँ पर आपके लिए अवसर आएगा 2023 और 2024 में। उस समय पर विवाह कर लीजिएगा, वरना कुंवारे रहने के भी संकेत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर उस समय कैसी भी स्त्री मिले, कैसा भी हो, कुल मिलाकर कुंडली विवाह मिलान तो अवश्य कर लें, जिससे वो औरत आपको निभा सके, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी तरफ से आने वाली है। तो यहाँ 23 और 24 में विवाह जरूर कर लीजिएगा। स्पाउस के बारे में पूछा, उनकी जन्मपत्री से पता लगेगा, आपके द्वारा नहीं पता लगेगा उनकी नेचर का। फॉरेन लैंड केन्स सेटलमेंट कुछ भी नहीं। आपने कहा बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, साइमन लाइन, वो उसको मैंने बोल ही दिया है। सीमियन लाइन को, उसके क्या क्या प्रभाव है उनको भी बोल चुका हूँ। ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ के बारे में आपने पूछा है, कोई रोग की बात नहीं कर रहा मैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोग की बात कर रहा हूँ। उस पर नियंत्रण करिए, अपने आप को बचाइए। मेरा पाम की हर लाइन को समझना है, बता दिया मैंने सबका फल, और डिटेल में आपकी हर रेखा का, हर साइन का फल मैंने आपको बता दिया है। तो अब क्या करें आप? पूजा पाठ। जब ऐसी दशाएं होती हैं तो व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं करता। तो लेकिन अगर आप करेंगे तो विश्वास मानिए एक एक बुरी रेखा मिट जाएगी और अपने जीवन के अंदर उन तरक्कियों को प्राप्त करेंगे कि
कि आश्चर्यजनक रह जाएंगे लोग देख करके आपको। तो चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले पूजा करें रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत 3 पाठ करने, 1 पाठ नहीं। संकट नाशन गणेश स्रोत का लिंक भेज दूंगा, और साथ में रुद्राष्टकम के भी 3 पाठ, दोनों के 3-3 पाठ रोजाना करें। साथ ही साथ रुद्राभिषेक समय समय पर करवाते रहें। भगवान मंदिर में जाकर शिव के में अगर रोजाना बढ़िया रहेगा वहाँ चले जाएं, और वहाँ तो एक एक पाठ भी अगर भगवान शंकर के सामने पढ़ जाए तो भी बहुत कुछ लाभ आपको मिल जाएगा। बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनना, बस रत्न बनता है पन्ना, न माणिक न मूंगा न पुखराज। तो कुल पुखराज आप चाहें तो विवाह तक पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पन्ना आपको धारण करना है, आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अच्छा सा रत्न आपको पहुंचा सकता हूं। तो ये पूजा पाठ कर लीजिए, आपके जीवन में आप सफल हो, सुखदायी आपका जीवन हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।